चलिए देखते हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट का भौतिक, ठीक है, भौतिक विज्ञान के बारे में। ये हमारा इंडेक्स हुआ भौतिक विज्ञान का। सबसे पहले हम लोग मात्रक देखेंगे। भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। यानी भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान होता है। जो भौतिकी होता है यानी फिजिक्स प्राकृतिक जगत का क्या होता है? मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिक विज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर देखा जाए तीनों विज्ञान यानी फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तीनों एक दूसरे से मानिए कि जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पहला चैप्टर आते हैं मात्रक। क्या है? मात्रक के बारे में देखेंगे। क्या है मात्रक? यानी मात्रक किसे कहते हैं? यूनिट। यानी किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी किसी राशि के मापन के निर्देश मानक क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन? मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। अब आते हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जैसे भौतिक राशि एसआई यानी एसआई के मूल मात्रक और संकेत, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यानी एसआई यूनिट के कितने मात्रक होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। पहला है लंबाई। लंबाई को एसआई मूल मात्रक क्या है इसका? मीटर। लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर में। और संकेत इसका क्या होता है? क्या? स्मॉल एम होता है। द्रव्यमान जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मूल मात्रक किलोग्राम में नापा जाता है और इसका संकेत क्या होता है? केजी। समय को किस में नापा जाता है? सेकेंड में। और इसका संकेत क्या होता है? यस। ताप को किस में नापा जाता है? केल्विन में। और इसका संकेत क्या होता है? के। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और संकेत क्या होता है? ए होता है। ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक होता है? मूल मात्रक कैंडेला। और जिसे सीडी यानी संकेत क्या होता है? सीडी। पदार्थ का परिणाम किस में होता है? मोल में। इसका मात्रा क्या होता है? मोल, ठीक है। अब एसआई के संपूरक मूल मात्रक, ठीक है। संपूरक मूल मात्रक दो होते हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को रेडियन में नापते हैं जिससे इसे आरएडी होता है। घन कोण को स्टेरेडियन नापा जाता है जिससे एसआर होता है। अब एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संकेत के बारे में देखते हैं। ताप। ताप को पहले किस नाम से? डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पुराने जो मात्रक है डिग्री इस सेंटीग्रेड में, लेकिन अब क्या है? डिग्री सेल्सियस में। नया नापा जाता है डिग्री सेल्सियस में। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकेंड यानी सीपीएस पुराना में नापा जाता था, अब क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में नापा जाता है। ज्योति तीव्रता को किस में नापा जाता है? कैंडेला शक्ति सीपी में पुराना नापा जाता है, अब किस में नापा जाता है? कैंडेला सीडी में नापा जाता है, ठीक है। अब है समतलीय कोण। क्या है? समतलीय कोण के बारे में। समतलीय कोण डी थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds एवं इसकी त्रिज्या r का अनुपात होता है। यानी समतलीय जो कोण होता है, समतलीय कोण डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा हो गया समतलीय कोण, चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds, लंबाई क्या है? ds है, और इसकी त्रिज्या क्या है? r के का अनुपात होता है। यानी डी थीटा बराबर ds बाई r रेडियन होता है, ठीक है। अब है ठोस कोण के बारे में जानते हैं। ठोस कोण। ठोस कोण यानी डी ओम चित्रानुसार शीर्ष ओ को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र डीए तथा त्रिज्या आर के वर्ग के अनुपात होता है, अतः डी ओम बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? डी ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं।
वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी का मापन। प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है? हमेशा एक समान होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर यानी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब नोट में है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। ठीक है। अब है खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय मात्रा क्या होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय मात्रा क्या होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। अब है पारसेक। क्या है? पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक जो होती है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। बल की सीजियस पद्धति में मात्रक डाइन है। बल की सीजियस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो यह सही पद्धति में मात्रक न्यूटन है। यह सही पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। अब है कार्य की सीजियस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। जो कार्य होता है उसका सीजियस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्घ है। एवं यह सही पद्धति में मात्रक जूल होता है। एवं यह सही पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। अब है नोट, जल की ट्यूबिडिटी यानी गंधलापन मापने की इकाई जो होता है NTU यानी नेफ्लोमेट्रिक ट्रिब्यूटरी यूनिट क्या होता है? यानी जल का गंधलापन नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? NTU का प्रयोग किया जाता है। अब है 10 के विभिन्न घात। 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक यानी भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मापने को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसमें नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसका घात देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है 10 का घात। ठीक है, इसको नीचे से याद कर लीजिएगा तो आसान होगा। जैसे कि 10 का पावर 1 को क्या बोलते हैं? डेका। क्या है? डेका। 10 का पावर 2 को क्या बोलेंगे? हेक्टो। 10 का पावर 3 को क्या बोलेंगे? किलो। 10 का पावर 3 को क्या बोलेंगे? किलो। 10 का पावर 6 को क्या बोलेंगे? मेगा। 10 का पावर 9 को क्या बोलेंगे? गीगा। 10 का पावर 12 को क्या बोलेंगे? टेरा। 10 का पावर 15 को क्या बोलेंगे? पेटा। 10 का पावर 18 को क्या बोलेंगे? एक्सा। 10 का पावर 21 को क्या बोलेंगे? जेटा। 10 का पावर 24 को योटा। ठीक है, यानी नीचे से याद करिए, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और एटा। ठीक है, यानी पता तीन को गैप करके याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे डेका, हेक्टा, किलो,
ये जो होता है 10 का पावर सिर्फ प्लस में होता है। ये देखिएगा, देखिए योटा को y से निरूपित करते हैं, जेटा को z से, एक्सा को ई से, पेटा को p से, टेरा को t से, गीगा को g से, मेगा को m से, किलो को k से, हेक्टो से h से और डेका को da से। ठीक है, उसी तरह इसको याद करते हैं। 10 के पावर -1 को डेसी, 10 के पावर -1 को क्या बोलते हैं, डेसी। और 10 के पावर -2 को सेंटी, 10 के पावर -3 को मिली, 10 के पावर -6 को माइक्रो, 10 के पावर -9 को नैनो, 10 के पावर -12 को पीको, 10 के पावर -15 को फेमटो, 10 के पावर -18 को एटो और 10 के पावर -21 को जेटो और 10 के पावर -24 को एक्टो बोलते हैं। यानी याद करने का सबसे आसान है, तीन तीन को गैप करके याद करिए। जैसे सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेटो और एटो। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबॉलिक, जो कि डेसी को डी से, सेंटी को सी से, मिली को स्मॉल एम से और माइक्रो को म्यू से, नैनो के एन से स्मॉल एन, पीको को पी से स्मॉल पी और फेमटो को स्मॉल एफ, एटो को स्मॉल ए, जेप्टो को स्मॉल जेड और एक्टो को स्मॉल वाई से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है बीमा के बारे में। डायमेंशन यानी किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे वेग जो होता है दूरी बटा समय, यानी L/T, जिसे LT-1 या m0 LT-1 होता है। यानी दूरी का जो मात्रा क्या होता है, मीटर। ठीक है, और समय को सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड होता है वेग। ठीक है, होता है ना, जो दूरी का डायमेंशन में कहा जाता है एल लिया जाता है, समय को टी लिया जाता है, तो यही होता है LT-1 होता है। ठीक है, अब है बीमीय सूत्र के बारे में आते हैं। ये था बीमा, अब आते हैं बीमीय सूत्र। ठीक है, बीमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला, वह व्यंजन जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का बीमीय सूत्र ml² होता है। ठीक है, चलिए बीमीय सूत्र देख लेते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। ठीक है, भौतिक राशि बीमीय सूत्र, भौतिक राशि बीमीय सूत्र। ठीक है, भौतिक राशि वेग चाल का बीमीय सूत्र क्या होता है, m0 LT-1, m0 LT-1 होता है। बल का क्या होता है, ml/t-2, ml/t-2। कार्य और ऊर्जा क्या होता है, ml²t-2 होता है। अगर आपका इसका फार्मूला आपको याद है तो आपको ये इसको निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप हर एक का फार्मूला याद करके रखिएगा। जैसे वेग का क्या होता है, चाल का क्या होता है, बल का क्या होता है, कार्य का क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, संवेग का क्या होता है, ml/t-1। प्रत्यस्था गुणांक क्या होता है, ml-1t-2 होता है। वेग प्रणवता क्या होता है, m0 L0t-1 होता है। त्वरण का क्या होता है, m0 LT-2। आवेग का क्या होता है, ml/t-1। शक्ति का क्या होता है, ml²t-3। दाब और प्रतिबल का क्या होता है, ml-1t-2 होता है। पृष्ठ तनाव का क्या है, ml0t-2 होता है। श्यानता गुणांक का क्या होता है, ml-1t-1 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग का क्या होता है, m0 L0t-1 होता है। ठीक है, कोणीय संवेग का क्या होता है, ml²t-1। कोणीय संवेग क्या होता है, ml²t-1। घनत्व ऊर्जा का क्या होता है, ml-1t-2, ml-1t-2। कोणीय आवेग का क्या होता है, ml²t-1, ml²t-1 होता है। प्लांक नियतांक का क्या होता है, ml²t-1 होता है, ml²t-1 होता है। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, ml/t-3 (e⁻⁻1 होता है। जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, ml²t0। बल आघूर्ण क्या होता है, ml²t-2। प्लायन वेग का क्या होता है, m0 LT-1। गुरुत्वीय नियतांक का क्या होता है, m-1 L3 होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ml²t-3 (e⁻⁻2 होता है।